Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good, you are doing well. So I am here for the paper interaction chemistry part, SCC phase 2nd, that was held on 9th of November 2025. So without wasting any further time, let's start from question number 1, which was in your paper. That is question number 56 in your paper. Question number 46 was assertion pent-1-ene and pent-2-ene are positional isomers. आपसे पूछा गया था कि pent-1-ene और pent-2-ene जो है क्या ये positional isomers है. देखते हैं, बिल्कुल easy सा question है. Pent means 5, so ये रहा आपके पास 1 2 3 4 5. pent-1-ene, so भाई आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 पे है. एंड pent-2-ene का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे है. अब मुझे आप बताइए कि भाई आपसे पूछा गया है कि pent-1-ene और pent-2-ene जो है ये आपके पास पोजिशनल आइसोमर्स है. बिल्कुल सही भाई. जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स इन कार्बन चेन बराबर हो लेकिन डिफरेंस आए या तो पोजीशन, देखिए जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो तो पोजीशन आप 3 चीजों की लिखते हो. या तो आप लिखते हो सबस्टिट्यूएंट्स की, या फिर लिखते हो मल्टीपल बॉन्ड्स की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर फंक्शनल ग्रुप की. अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स इन कार्बन चेन जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें बराबर हो लेकिन इनमें आपके पास चेंज आ जाए, वी कॉल देम पोजिशनल आइसोमर्स. सो यस, आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आई है, यहां पे कार्बन नंबर 1 और यहां पे कार्बन नंबर 2. तो स्टेटमेंट जो आपके पास असर्शन है दैट इज करेक्ट. Reason, positional isomers differ in the position of functional group, yes. Substituent, yes. और multiple bond, बिल्कुल सही. So assertion भी सही और reason भी सही है. बिल्कुल correct explanation है. So both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion was the correct option. So option number first जो था यही आपके पास correct option था. Next question को देखें. Next question was question number 47, I think. So choose the correct relation between L1 and L2. आपसे पूछा गया है ये L1 दी गई है और ये आपके पास जो है, ये जो आपके पास वर्टिकल, ये जो आपके पास ट्रांसवर्स, ये तो आपके पास है L2 दी गई है. नाउ अब आपसे ऑप्शंस पूछे गए हैं. L1 and L2 आर इक्वल, L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 इज लेस देन L2, L2 इज इक्वल टू ट्वाइस L1. पहले हम देखते हैं भाई साहब, जो आपके पास यहां पे कार्बन है, ये रहा आपके पास आपका कार्बन. नाउ डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, इस साइड में भी डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है. यहां पे आपके पास H दिया गया है, यहां पे भी आपके पास H. सो यहां पे भी आपके पास H है, यहां पे भी आपके पास H है. अब आपसे पूछा गया है इस लेंगथ और इस लेंगथ के बारे में. पहली बात भाई, अगर आप देखते हो कि ये कंपाउंड जो है आपके पास कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है, तो यहां पे आप या तो इवन ऑड या फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सबसे पहले ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता. अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये वर्टिकल होगा. ग्रुप्स की बात फिलहाल छोड़ देते हैं. सो भाई आपके पास ये अगर हॉरिजॉन्टल तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा. सो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये मान लेते हैं कि ये कार्बन है, इसने इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया होगा. सो अगर मैं कहूंगा, मान लेते हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये हमेशा आपके पास एक्सियल ओवरलैप से बनता है. तो सिग्मा बॉन्ड तो इनके दरमियान एक्सियल ओवरलैप से, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है और ये आपके पास साइड वाइज ओवरलैप करता है. सो अगर मैं कहूंगा कि यहां पे आपके पास, यहां पे दिखाता हूं, ये रहा आपके पास इसका, मान के चलते हैं कि ये आपके पास px है, मान के चलते हैं, या py है. सो यहां पे भी py होना चाहिए, तब जाके इनके साथ बॉन्ड जो बनेगा वो आपके पास बिल्कुल पैरेलल होगा.
नाउ अब मुझे आप बताइए कि भाई क्या ये फिर से पी वाई को इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो भाई जो आपके पास इस साइड वाला बॉन्ड बनेगा ये पी वाई नहीं बना सकता है, बल्कि आपके पास यहां पे कोई दूसरा आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैंने यहां पे पी वाई या पी जेड या जो भी आपके पास पी एक्स, लेकिन पी वाई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो अगर आप ध्यान से देखते हो अब तो भाई एक अगर आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में बन रहा है, दूसरा आपके पास हॉरिजेंटल। सो भाई साहब आपके पास अगर मैं कहूंगा ये रहा आपके पास एक पाई बॉन्ड जो बना है, मान लेते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में बना। सो भाई ये रहा आपके पास ये जो बना होगा, फिर ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं बल्कि ये आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अब बताइए यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन जो होगा वो आपके पास वर्टिकल जो आपके पास अगर ये वर्टिकल है तो ये ग्रुप्स भी वर्टिकल में होंगे, अगर ये हॉरिजेंटल है तो ये भी आपके पास हॉरिजेंटल में होंगे। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूंगा से फॉर एग्जांपल यहां पे हम देख के भी चलें तो भाई अगर मैं कहूंगा कि मान के चलते हैं ये ग्रुप्स जो आपके पास हैं, ये ग्रुप्स, या इसको फिलहाल छोड़ लेते हैं कि भाई ये आपके पास वर्टिकल में है और ये आपके पास हॉरिजेंटल में है। अब मुझे बताइए कि भाई आपके पास ये हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, अब मुझे बताइए आपके पास यहां पे इनकी लेंथ बताइए। ये बताइए यहां की लेंथ देखें यहां से तो बिल्कुल बराबर होगी, इसकी भी लेंथ इसके साथ बराबर होगी। सो बिकॉज ये अगर आपके पास वर्टिकल प्लेन पे है तो भाई इसके ग्रुप्स भी वर्टिकल प्लेन पे होंगे। ये रहा आपके पास ये वाला H। सो ये जो आपके पास होगा ये H और ये H, भाई ये भी आपके पास यहां पे ये अगर हॉरिजेंटल प्लेन पे है तो ये भी हॉरिजेंटल प्लेन पे होंगे। चाहे आप इस H की देखें इसके साथ लेंथ या इस H की देखें इसके साथ लेंथ, दोनों सूरतों में ये सेम आएगी। सो ऑप्शन जो था दैट वाज L1 इज इक्वल टू L2। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज L1 इज इक्वल टू L2। यहां पे लग रहा है लेकिन वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब दिखाता है तब आपके पास, जब आपके पास ग्रुप्स जो होंगे अगर वो सेम प्लेन में है तब जाके आपके पास यहां पे डिफरेंस आएगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में है तब याद रखिएगा जो लेंथ होती है वो सेम होती है। अभी मैंने आपको दिखाया भी। सो भाई ये फिर से एक बार देखिए, अगर ये आपके पास ये सेम प्लेन पे होते, ये बीच में एक और पाई बॉन्ड आता तब जाके ये लेंथ और ये लेंथ डिफरेंट होती। लेकिन एक अगर हॉरिजेंटल में है एक वर्टिकल में है, अब देखिए ये लेंथ और ये लेंथ जो होती है ये सेम होती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज, बिकॉज एक अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में था एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भाई ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये सेम प्लेन पे नहीं बना हुआ है। दैट इज व्हाई आपके पास ये हाइड्रोजन्स अगर ये हॉरिजेंटल तो ये दोनों हॉरिजेंटल प्लेन पे होंगे, ये दोनों वर्टिकल प्लेन पे होंगे। तो भाई आपके पास लेंथ चाहे इसकी इसके साथ देखें इसकी इसके साथ देखें, दोनों सूरतों में सेम। दैट मींस L1 was equal to L2. Next question, question number 48. Question number 48 was the type of isomerism present between is, आपके पास इसके दरमियान और इसके दरमियान जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी आइसोमेरिज्म है। नंबर 1 अगर हम यहां पे देखें तो भाई ये आपके पास आइसोमेरिज्म होने के लिए पहले केमिकल फॉर्मूला सेम। सो भाई कार्बन 3, कार्बन यहां पे भी 3, उसके बाद अगर आप देखोगे कि भाई ऑक्सीजन 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, तो भाई उसके बाद दैट मींस हाइड्रोजन को सेम होना पड़ेगा। नाउ अब देखते हैं यहां पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स जो है 1 2 3, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहां पे कार्बन नंबर 1 पे है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है। सो भाई साहब आपके पास ये दोनों जो है ये पोजीशन में चेंज आ गई है, अल्कोहल की पोजीशन में, OH की पोजीशन में। सो ये दोनों का रिश्ता जो होगा दैट वुड बी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं। नाउ question number 49, which functional group is present in the compound having molecular formula that is C4H8O। आपसे पूछा गया है कि भाई आपके पास ये जो फॉर्मूला दी गई है इसमें से आपके पास कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। देखते हैं भाई, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि क्या इस
कंपाउंड में, क्योंकि जब मैं अल्डिहाइड देखूंगा तो पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले चेक करना पड़ेगा। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज ट्वाइस कार्बन प्लस 2। सो अगर आपके पास अगर हाइड्रोजन, सिर्फ यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को माइनस करना होता है, ऑक्सीजन को लेना ही नहीं होता है, माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। देखिए पूरी फॉर्मूला आपके पास ट्वाइस कार्बन प्लस 2। सो अगर आपके पास हेलोजन होंगे तो भाई आपने अगर आपके पास हाइड्रोजन होंगे तो माइनस करना होगा, नाइट्रोजन होगा तो प्लस करना होगा, हेलोजन होंगे तो माइनस करने होंगे, ऑक्सीजन जो है उसको कुछ नहीं करना होता। सो भाई डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब अगर मैं कहूंगा ट्वाइस कार्बन, कार्बन कितने हैं 4, 2 4 जार 8 प्लस 2 हो गए 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। दैट मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1 इसका मतलब या तो आपके पास एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर आपके पास रिंग भी हो सकती है। अल्डिहाइड क्या इस फॉर्मूला का बनेगा? बिल्कुल, बिकॉज उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल बन सकता है। कार्बन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, और उसके बाद आपके पास यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है पाई बॉन्ड एक आता है तो मौजूद होगा। उसके बाद कीटोन बिल्कुल बन सकता है भाई, आपके पास यहां पे कार्बन 4 है सो दैट मींस कीटोन बन सकता है। उसमें भी आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से भी कार्बन चेन, यहां से भी कार्बन चेन, फिर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, हां पॉसिबल है। उसके बाद अनसैचुरेटेड अल्कोहल बिल्कुल बन सकता है। अब आप कहोगे सर अल्कोहल तो OH होता है, इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने अनसैचुरेटेड कहा है। अनसैचुरेटेड बोले तो कार्बन चेन में कहीं पे आपके पास डबल बॉन्ड लगाया होगा। सो भाई आपके पास यहां पे बन सकता है, बिल्कुल आराम से बन सकता है। सो भाई ये भी बन सकता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री? किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको पता है कि भाई, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री हाइपोथेटिकल आपके पास सेंटर होता है। नाउ अब देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को देखूंगा, इसमें तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। अगर मैं आपके पास इसको यहां पे ब्रेक करूं, ये आपके पास वेज है, ये आपके पास डैश है, ये मिथाइल ग्रुप होगा अबोव द प्लेन, ये मिथाइल ग्रुप होगा बिलो द प्लेन। सर ऐसे आपके पास ब्रेक करें, फिर भी इस साइड में 2, इस साइड में ये। सो ये एक तरीका था, अगर ऐसे ब्रेक करें इस साइड में आपके पास Cl आएगा। सो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की बारी ही नहीं आई। नाउ उसके बाद इसको देखते हैं। नाउ अगर मैं कहूंगा कि भाई इसको यहां पे आपके पास ब्रेक किया, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप देखिए Cl जो है बिल्कुल हाफ में कट जाएगा, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर। और यहां पे देखें CH3 अबोव द प्लेन है, CH3 यहां पे भी अबोव द प्लेन है। सो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? चेक करते हैं। तो भाई आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हाइपोथेटिकल। नाउ ये रहा आपके पास हाइपोथेटिकल सेंटर। अब मुझे बताइए, आपके पास जो लाइन है वो सेंटर के बीच में से पास होनी चाहिए, ये सेंटर के बीच में से पास होनी चाहिए। मगर ये देखिए, ये CH3 अबोव द प्लेन है, ये CH3 भी अबोव द प्लेन है, सेंटर के बीच में से लाइन नहीं जाएगी। ये अगर वेज पे होता ये डैश, तब जाके सेंटर के बीच में से लाइन जाती। सो यहां पे भी Cl यहां पे डैश पे है, यहां पे भी डैश, दैट मींस दोनों बिलो द प्लेन है। या फिर मैं ऐसे कहूंगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यहां पे ताकि सबको समझ में आ जाए। सो ये रहा आपके पास ये रहा आपके पास आपका एक साइड में आपके पास यहां पे अगर मैं कहूंगा बिलो द प्लेन है, सो ये रहा H, और ये रहा बिलो द प्लेन, ये रहा आपके पास आपका Cl। ना यहां पे भी ये होगा आपके पास यहां पे वेज पे H, और ये बिलो द प्लेन यहां पे भी होगा आपका Cl। नाउ यहां पे बात करें, ये आपके पास अबोव द प्लेन, दैट मींस वेज पे आपके पास है CH3, और यहां पे भी आपके पास वेज पे है CH3। नाउ यहां पे आपके पास डैश जो है, इस साइड में वेज को बनाता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रहा आपके पास वेज CH3, और ये रहा डैश पे आपके पास हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली।
ना अब मुझे बताइए, जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो बिल्कुल बराबर था, ऐसे काट लें या ऐसे काट लें। सो भाई अगर मैं कहूंगा कि भाई मैंने ऐसे काट लिया, Cl के बिल्कुल हाफ में कटेगा, हाफ में कटेगा, CH3 के सामने बिल्कुल CH3 होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए इसके बीच में से CH3 जो है, तभी लाइन इसके बीच में से जाएगी जब वो आपके पास H के साथ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहां पे भी अगर मैंने ऊपर ऊपर से H को H या Cl नीचे, सेंटर में से पास नहीं हो रही है। Cl तभी आपके पास जब इसके बीच में से H आएगा, सामने H, और सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपके पास क्या होता है कि भाई आपके पास कोई भी लाइन आप सेंटर से, इस इमेजिनरी सेंटर से पास करो, दोनों साइड्स में ग्रुप्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं फिर से आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों वेज पे है। दैट मींस दोनों अबव द प्लेन होंगे। आपके पास लाइन जो है वो बीच में से जब पास होगी तो आपके पास CH3 के आगे यहां पे H आएगा, और इसी तरह से CH3 के सामने वहां पे डैश पे जो H होगा। अब फोर्थ को देखिए, फोर्थ में आपके पास सबसे पहले क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस सर। अगर ये CH3 हाफ कटा, ये भी हाफ कटेगा, ये आपके पास बिलो द प्लेन है, हाफ हाफ कट जाएगा। लेकिन सर क्या इसमें अब आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज ये CH3 अगर डैश पे है, ये वेज पे है, सो ऑब्वियस सी बात है ये अबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पे ताकि सबको समझ में आ जाए बात, ऐसे। नाउ अगर मैं कहूंगा वेज पे वहां पे CH3 है, सो ये मान के चलते हैं यहां पे वेज पे CH3, तो डैश पे यहां पे आपके पास H होगा, यहां पे आपके पास डैश पे CH3 है, और वेज जो आपके पास है वहां पे आपके पास H होगा। अब ये रहा आपके पास इमेजिनरी सेंटर। अब अगर मैं ऊपर से, तो सेंटर के बीच में से लाइन नहीं, सो भाई जब मैं CH3 के बीच में से लाइन डालूंगा तो CH3 के सामने, डैश के सामने वेज वहां पे नजर आ रहा है। बिल्कुल आपके पास दोनों ग्रुप सेम है। H के सामने यहां पे आपके पास H नजर आएगा, और इनके दरमियान तो बिल्कुल सेम वही चीज नजर आ रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स? कौन पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है? पहला ऑप्शन CH3 फिनॉल के साथ CH3। लेकिन अब देखिए, अगर मैं कहूंगा ये कार्बन नंबर 1, तो ये कार्बन नंबर 2, 3 पे आपके पास CH3। यहां पे देखें 1 2 3 4 पोजीशन चेंज हो गई है, दैट मींस ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। नाउ यहां पे बात करते हैं, यहां पे आपके पास फिर से 1 2 3 पे आपके पास CH3, यहां पे 1 2 पे चेंज फिर से आई है, सब्स्टिट्यूएंट ने अपनी पोजीशन 3 से आपके पास 2 कर दी है, बिल्कुल पोजिशनल आइसोमर्स है। नाउ यहां पे OH है, अल्कोहल है, यहां पे आपके पास O के साथ एक साइड में भी कार्बन चेन, दूसरे साइड में भी ईथर। सो एक अल्कोहल है, एक आपके पास ईथर है, दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स? इनमें आपके पास कौन सा कंपाउंड जो है ये फंक्शनल पेयर ऑफ कंपाउंड्स जो है ये फंक्शनल आइसोमर्स है? ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए पहली ही बात, बेसिक कंडीशन जो आइसोमेरिज्म के लिए है, केमिकल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। पहले चेक करना है, बाद में आइसोमेरिज्म देखेंगे। पहले चेक करना है क्या ये एक दूसरे की, क्या आपके पास नंबर जो है, जो केमिकल फॉर्मूला है, एलिमेंट्स का नंबर जो है, टाइप जो है वो सेम है या नहीं है। चेक करते हैं। यहां पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, लेकिन यहां पे 1 2 और 3 कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन ही सेम नहीं है तो भाई आपके पास हाइड्रोजन का नंबर भी सेम नहीं होगा। दैट मींस आपकी केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। ये तो आइसोमेरिज्म क्या, ये तो कोई सा भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे।
नाउ इसकी बात करें, यहां पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, एक दो तीन चार। नाउ ऑक्सीजन एक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम। तो भाई साहब इनकी केमिकल फॉर्मूला सेम है। अगर आप चेक करोगे, एक आपके पास अल्डिहाइड है, एक आपके पास कीटोन है। इसको अगर मैं बनाऊंगा सेकंड को तो ये बनेगा CH3, ये रहा CH2, ये रहा आपके पास एक और CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, इस साइड में आपके पास H होगा, क्योंकि कार्बन एक दो तीन बॉन्ड, हाइड्रोजन को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाते नहीं है, तो यहां पे दिखा दिया मैंने। उसके बाद अगर हम कीटोन की बात करें, भाई ये रहा आपके पास CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास CH2 के साथ अब CH3। आप देखिए एक अल्डिहाइड निकला, एक कीटोन निकला। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपके पास पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। भाई साहब ये आपके पास फंक्शनल आइसोमर्स है। लेकिन आगे भी चेक करते हैं। अब देखिए यहां पे आपके पास OH है, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड O। दैट मींस कार्बन का नंबर पहले चेक करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद ऑक्सीजन एक, बट यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। दैट मींस दो हाइड्रोजन्स कम होंगे। ये भी आपके पास केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। उसके बाद इनकी बात करें तो भाई अगर मैं इसको उठा के इस पे दे मारूंगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये आपके पास दोनों जो है ये एस्टर्स है। आप देखिए मिथाइल, उसके बाद यहां पे एक और दो इथनोएट, ये भी मिथाइल इथनोएट। तो भाई दोनों के दोनों सेम है, ये आइडेंटिकल है। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 53। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले आपके पास जो रोटेशन होनी चाहिए, रोटेशन जो होनी चाहिए ये रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, टू डिफरेंट ग्रुप्स बोथ साइड्स पे होने चाहिए, टू डिफरेंट ग्रुप्स। एंड थर्ड, दे मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। नाउ पहले चेक करते हैं, यहां पे आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन इस साइड में ग्रुप और ग्रुप जो है ये सेम है। दैट मींस पहला वाला तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई ये शो नहीं करेगा। लेकिन जब ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां पे है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ये ग्रुप, यहां पे भी हाइड्रोजन और दूसरा ये ग्रुप, बिल्कुल करेगा। यहां पे भी करेगा, हाइड्रोजन और CH3, हाइड्रोजन और CH3, सिंगल बॉन्ड, बीच में एक ही पाई बॉन्ड है। तो भाई आपके पास सेम प्लेन पे होंगे। यहां पे भी बिल्कुल कार्बन और ये ग्रुप, कार्बन और हाइड्रोजन और ये CH2 CH3 ग्रुप, यहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन और CH2 CH। दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 54। इसमें आपसे पूछा गया है HO CH2 CH2F second and third, which conformer of above compound is most stable। सबसे पहले दैट मींस यहां पे चेक करते हैं, ये आपके पास अगर हम बात करें, अगर मैं इसको मान के चलता हूं ये कार्बन फ्रंट कार्बन और ये कार्बन जो है ये बैक कार्बन। तो भाई अगर मैं कहूंगा फ्रंट कार्बन के साथ क्या क्या है, फ्रंट कार्बन के साथ आपके पास एक तो हाइड्रोजन है, ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, और इसके साथ आपके पास आपका फ्लोरीन है। अब बात समझिएगा। अब बैक कार्बन जो आपके पास है दैट इज कार्बन नंबर जो 3 दिया गया है। मान लेते हैं कि भाई बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब इसके साथ भी हाइड्रोजन दो है, सो मैं मान के चलूंगा इसके साथ भी हाइड्रोजन 2। मैं इक्लिप्स फॉर्म पहले बनाता हूं। सो ये रहा हाइड्रोजन 1, ये रहा हाइड्रोजन दूसरा, और ये रहा आपके पास यहां पे OH, सॉरी फ्रंट कार्बन के साथ OH है, अगर हम बात करते हैं एक मिनट के लिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन नंबर 2 को देखते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सर्कल के साथ आपके पास हाइड्रोजन है, ये रहा एक और हाइड्रोजन, साथ में आपके पास यहां पे OH है।
एंड अगर मैं बात करूंगा थर्ड कार्बन को, ये बैक कार्बन मानते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। नाउ इसके साथ आपके पास यहां पे मैं पहले इक्लिप्स बनाता हूं H, इसके साथ H और साथ में आपके पास यहां पे फ्लोरीन है। क्या इनमें आपके पास गॉच इफेक्ट हो सकता है? अब ध्यान से देखते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तब गॉच इफेक्ट पॉसिबल होता है। सो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन, या फिर sp कार्बन के साथ। यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। भाई साहब इस वक्त इस हाइड्रोजन पे इतनी डेल पॉजिटिव चार्ज होगी कि फ्लोरीन इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, डेल नेगेटिव जो फ्लोरीन पे होगी। सो अगर ये गॉच इफेक्ट शो करेगा, याद कीजिए कि गॉच इफेक्ट के वक्त गॉच फॉर्म जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। सो अगर हम इसकी गॉच फॉर्म को बनाएं, फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इसके साथ ये रहा O, इसके साथ ये रहा H और साथ में 2 हाइड्रोजन। सो भाई अब गॉच फॉर्म में अगर मैं कहूंगा ये रहा आपके पास यहां पे फ्लोरीन, सो ये हाइड्रोजन यहां पे होगा और ये हाइड्रोजन यहां पे। अब देखिए यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस इस वक्त गॉच इफेक्ट हो रहा है, तो गॉच फॉर्म वुड बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास है, इन द इनोलाइजेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल द H एटम इन्वॉल्व्स इज। अगर मैं इसकी इनोलाइजेशन, ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म बनाना चाहता हूं, तो भाई आपके पास H एटम जो है वो कहां से निकलेगा? क्या यहां से निकलेगा? नहीं भाई साहब। यहां से निकलेगा? नहीं भाई साहब। यहां से निकलेगा? हां बिल्कुल निकल सकता है। देखिए जब कभी भी आपके पास sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन होती है तो तब जाके हाइपर कंजुगेशन होती है। नाउ अब इस कार्बन को अगर हम देखें, असल में ये sp2 होता है, तो भाई हम अगर मैं कहूंगा ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास H, इसके साथ यहां पे CH3 है। नाउ sp2 के साथ sp3 कार्बन, सो भाई जब sp3 कार्बन से H हम यहां पे हाइपर कंजुगेशन में H को बाहर निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, सो ये CH2 यहां पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास H। अब आपके पास रेजोनेंस के थ्रू 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे, तब जाके वो वहां पे जाएगा और यहां पे ये बन जाएगा CH2। अब 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे, डबल बॉन्ड C, ये बनेगा O नेगेटिव, H जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव और ये गया आपके पास ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म। दैट मींस आपके पास ये कार्बन sp3 होना चाहिए, वहां से आप H बाहर निकालते हो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, लेकिन यहां पे देखते हो sp2 sp2 sp2, अब ये sp3 है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा ये H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकलेगा। जब ये H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकलेगा तब जाके आपके पास ये पहला आपके पास ऐसा बना देगा, इनको अभी छेड़ेंगे नहीं। सो भाई यहां पे आपके पास नेगेटिव H बाहर निकला। अब देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे, सो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। इस पाई बॉन्ड के साथ छेड़ा नहीं, नेगेटिव चार्ज यहां पे, पाई बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड। अब फिर से पाई सिग्मा लोन पेयर, 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे। अब मुझे बताइए यहां पे आपके पास ये ऐसे पाई बॉन्ड इधर, यहां पे O पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला H पॉजिटिव जुड़ गया, सो ये बन गई आपके पास इनॉल फॉर्म, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन आप बताइए H कहां से निकला? यहां से निकला। अगर आप यहां से निकालोगे ये sp2 कार्बन है, यहां पे sp2 sp3 के साथ तब जाके H पॉजिटिव निकल सकता है। अगर आपने निकालने की भी कोशिश की तब भी आपके पास वो वहां पे पहुंच भी नहीं पाएगा। सो दैट मींस आपके पास ये वाला sp3 कार्बन जो होगा इससे, और हमने शॉर्टकट भी आपने इसका याद रखा था, जब कंटिन्यूअस कंजुगेशन होती है जो लास्ट वाला sp3 होता है वहां से अगर आप H पॉजिटिव निकालते हो तो वो आपके पास इनोलाइजेशन कर सकता है। दैट मींस आपके पास अल्फा, बीटा या गामा वाला H। सो सर गामा वाला H, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो गामा वाला H निकलना चाहिए था। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से वही बात, अब आपके पास फिर से आप देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन यहां पे एक साइड में दोनों ग्रुप सेम है, नहीं कर सकते। यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, दोनों ग्रुप सेम है। ये भी अगर आप देखोगे ये ग्रुप और ये ग्रुप भी सेम है। इस पे आपके पास रिंग पे कोई ग्रुप्स नहीं है, तो डिफरेंट ग्रुप्स sp2 कार्बन, sp3 कार्बन पे। यहां पे देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों ग्रुप्स आपके पास सेम है। यहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये दोनों ग्रुप सेम, ये भी दोनों ग्रुप सेम। मगर अगर आप रिंग को देखते हो अलग से, सो अगर आप रिंग को अलग से देखते हो, रिंग को अलग से देखिए, ऐसे है रिंग। यहां पे आपके पास इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बताइए, अब अगर आपके पास रिंग में चाहे वो कोई भी मेंबर रिंग हो, उस पे अगर आपके पास दो sp3 कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप्स है, तो भाई आपके पास वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। यहां पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक तो CH3 दूसरा H, यहां पे भी CH3 और H हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये रिंग असल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। दैट मींस पूरा कंपाउंड जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हैज अनस्टेबल इनॉल फॉर्म। कौन अनस्टेबल बनेगा? देखिए यहां पे sp2 कार्बन से sp3 कार्बन, दैट मींस इसका अगर मैं इनोलाइजेशन करता हूं तो भाई ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH बन जाएगा। पाई बॉन्ड अंदर की तरफ, पाई सिग्मा पाई, तो भाई रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस नहीं थी। अगर आपके पास इस बंदे की मैं इनोलाइजेशन करता हूं तो भाई आपके पास न सिर्फ यहां पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिल जाएगी, बल्कि आपके पास अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये देखिए ना, अगर इसकी बात करें तो भाई अगर मैं कहूंगा ये कुछ इस तरह से है, अब इनोलाइजेशन हो सकती है। यहां पे अंदर की तरफ पाई बॉन्ड, H इधर को जाएगा, सो भाई ये इधर आ गया और आपके पास ये OH बन गया। यहां पे भी आपके पास आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मुमकिन है और साथ में पाई सिग्मा पाई। नाउ इसकी बात करते हैं तो भाई यहां से ही निकालना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे आपके पास अब ये OH बन जाएगा और यहां पे पाई बॉन्ड आ गया। लेकिन रिंग देखिए, यहां पे आपके पास रिंग जो है, अगर आप ध्यान से देखते हो, यहां पे अगर आपके पास रिंग है, यहां पे H निकलने से पाई बॉन्ड अंदर की तरफ, दो पाई आपके पास रिंग में आ गए, एरोमेटिक बन गई। यहां पे आप देखोगे अभी एक sp3 कार्बन है, रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक, लेकिन यहां पे रिंग देखिए पाई सिग्मा पाई, कंप्लीट कंजुगेशन तो आ गया, लेकिन आपके पास 4 पाई आ गए डिलोकलाइज्ड, रिंग एंटी एरोमेटिक बन गई। अगर रिंग एंटी एरोमेटिक बन गई तो भाई साहब ये जो आपके पास इनॉल फॉर्म होगी हाईली अनस्टेबल होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे तो बेंजीन, यहां पे तो फिनॉल बन जाएगा, अभी इसकी इनोलाइजेशन हमने की थी। यहां पे H निकलेगा, पहले यहां पे फिर यहां पे, तो भाई आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें रिंग जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस तो लग रहा है, मिल रहा है, लेकिन आपके पास यहां पे रिंग नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 58। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मीजो कंपाउंड। इनमें से मीजो कंपाउंड क्या होता है? भाई मीजो कंपाउंड होता क्या है? भाई इंटरनल कंपेंसेशन। मीजो कंपाउंड जो होता है उसमें कायरल सेंटर्स तो होते हैं, लेकिन वो कायरल सेंटर्स में आपके पास जो ग्रुप्स लगे होते हैं, मीजो कंपाउंड होने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है, कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए और आपके पास उन कायरल सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन, और कायरल सेंटर्स जब 2 होंगे तो ग्रुप्स जो होने चाहिए उन पे वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, सेम ग्रुप्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ग्रुप, अगर एक कायरल सेंटर अगर R तो दूसरा S, ताकि जो आपके पास अगर
पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक वाला कायरल सेंटर क्लॉकवाइज तो उतना ही दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसमें इंटरनल कंपेंसेशन कर देगा। आपके पास मीजो कंपाउंड की एक खासियत होती है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है। तो हम डायरेक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री से करते हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं। यहां पे अगर आप देखते हो ME मिथाइल मिथाइल 2 है, मिथाइल मिथाइल 2 है, H और H। अगर यहां पे आप देखते हो कि भाई क्या आपके पास ग्रुप्स जो दो कायरल सेंटर्स पे, ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं, ना ही ये कायरल सेंटर है, बिकॉज यहां पे दो ग्रुप्स जो आपके पास है वो सेम है। जरूरी है कि भाई जो आपके पास होगा कौन, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर्स से ज्यादा या 2 कायरल सेंटर्स होने चाहिए। यहां पे तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। आप देखिए ये वाला, ये मिथाइल मिथाइल, तो भाई ये दोनों सेम आ गए। यहां पे H और ये ग्रुप, ये दोनों तो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है, सेम यहां पे भी, तो इसको तो चेक किए तो हो ही नहीं सकता मीजो। इसकी बात करते हैं। इसके बाद जब हम करते हैं, पहले कायरल सेंटर को चेक करते हैं। एक पे BRH ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट, सेम यहां पे भी BRH ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट। अब अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालता हूं तो देखिए Br अगर आपके पास वेज पे है, वेज के सामने वेज दिखेगा, डैश के सामने डैश दिखेगा, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है बिल्कुल हाफ में कट रहा है। सो भाई आपके पास POS जो है प्रेजेंट, दैट मींस आपके पास ये अगर R होगा तो दूसरा S होगा, एक अगर S होगा तो दूसरा R होगा। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई भाई। आपके पास ये कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाउएवर इट डू कंटेन कायरल सेंटर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे देखते हैं, यहां पे आपके पास कहोगे कि सर यहां पे भी नहीं, सर यहां पे कायरल सेंटर है, हां बिल्कुल है, हां बिल्कुल है। अब देखते हैं, आपके पास OH के सामने OH नजर नहीं आएगा, यहां पे OH वेज पे है, ये वाला OH डैश पे है। सो भाई आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहां पे एक ही कायरल सेंटर, हां भाई आपके पास एक कायरल सेंटर जो होगा, और वो भी कायरल सेंटर नहीं है बिकॉज CH2OH इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। सो इन दो में कायरल सेंटर्स दो मौजूद थे, एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो भाई आपके पास जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, दैट वाज द मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 59। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कितने कायरल सेंटर्स। अब कायरल सेंटर किसे कहते हैं? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 एंड इट मस्ट कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। देखते हैं, अब पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहां पे आपके पास एक H होगा, तो ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। यहां पे भी देखते हैं H होगा, ये वाला आपके पास डिफरेंट है बिकॉज ये कार्बन के साथ, उसके बाद कार्बन के साथ, जिसके साथ CH3 है, उसके बाद कार्बन कुछ नहीं है। सो ये वाला भी डिफरेंट, H भी डिफरेंट। तो आ गए आपके पास ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गए। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन, सो ये 3 हो गए। यहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन, ये ग्रुप डिफरेंट हो गए 4। नाउ इसकी बात करते हैं 9। यहां पे हाइड्रोजन तो होगा लेकिन ये दोनों ग्रुप्स जो आपके पास है, ये वाला सेम है, दैट मींस ये तो नहीं है, अभी 4 ही आ गए। नाउ उसके बाद अगर हम बात करते हैं, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, ये देखते हैं एक और आ गया। सो यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, ये ग्रुप अलग, ये ऑक्सीजन के साथ, तो हो गए आपके पास 5। नाउ यहां पे कोई और है, ये नहीं हो सकता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये रहा आपके पास, यहां पे भी हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, तो टोटल में आपके पास 6 आ गए। ये नहीं है और कोई तो नहीं है, नहीं, ये आ गया 2 3 4 5 6, only 6। अगर 6 ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर 3 was the correct option, that is 6 chiral centers. Next, that's question number 60. The separation of a racemic mixture into pure enantiomers, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, अलग अलग करना। तो भाई अगर रेजोल्यूशन हमारे ऑप्शंस में है, इट्स ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। रेसिमराइजेशन का मतलब हो गया जब आपके पास आप 2 इनांशोमर्स को, इक्विमोलर इनांशोमर्स को आपस में मिलाओगे, उसके बाद आइसोमेराइजेशन नाउ उसके बाद रेजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 61, that is, which of the following is the least stable conformer of cyclohexane? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है जो ऑर्डर रहता है, वो ऑर्डर जो रहता है, सबसे पहले आपके पास जो होती है वो चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म ये वाली फॉर्म, उसके बाद चेयर के बाद ट्विस्टेड बोट आती है आपके पास, जो ट्विस्टेड बोट होती है, ट्विस्टेड बोट का मतलब कुछ इस तरह से, ये ट्विस्टेड बोट, उसके बाद बोट फॉर्म बोले तो ये वाली आपके पास, और उसके बाद हाफ चेयर या फिर आपके पास जो हाफ चेयर कहा जाता है या हाफ बोट भी आधे कहते हैं। सो भाई दिस इज माय हाफ चेयर। अब आप देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन सा है। चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल, बोट तीसरे नंबर पे, ट्विस्टेड बोट दूसरे नंबर पे, और उसके बाद हाफ चेयर फोर्थ नंबर पे, यहां पे भी है, फोर्थ नंबर वाज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स डज एमॉक्सिलिन शोन बिलो पोजेस? ये कंपाउंड जो है ये एमॉक्सिलिन का स्ट्रक्चर है, आपसे पूछा गया है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कितने हैं उसमें। याद रखिए आपके पास हर पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हर रिंग का मतलब भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। खत्म। देखते हैं सबसे पहली बात, ये C डबल बॉन्ड, ये CO2H है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट मीन्स ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ऐसे होगा, दैट मीन्स यहां पे भी एक डबल बॉन्ड। तो चेक करते हैं, ये रहा एक, ये रहा ऑक्सीजन ने दूसरा बनाया है। अब देखिए नाइट्रोजन ने इसके साथ रिंग बनाई है, तो ये तीसरा हुआ। अब ये सल्फर वाली रिंग अलग है, ये नाइट्रोजन सल्फर और ये कार्बन, हो गए 4। नाउ ये हो गया 5, नाउ उसके बाद 6, 7, 8 और रिंग हो गई 9। तो टोटल में अगर आप देखते हो और कोई है नहीं, और मैक्सिमम ऑप्शन भी आपके पास, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपके 63 में आपसे पूछा गया है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एबो कंपाउंड्स। एबो कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स आपके पास दिए गए हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा। देखिए बेसिक कैरेक्टर जब आप देखते हो तो भाई बेसिक कैरेक्टर का मतलब जो अपना लोन पेयर जो है H पॉजिटिव को जल्दी दे दे। सबसे पहले आपके पास आपको चेक करना होता है कि लोन पेयर जो है ये किस पे है। यहां पे देखें कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे, सो ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है ना ही साइज में फर्क है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वेदर द लोन पेयर इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे कोई रेजोनेंस से ये डीलोकलाइजेशन इस लोन पेयर की नहीं हो रही है, सो ये लोकलाइज्ड है भाई। उसके बाद यहां पे देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहां पे भी पाई सिग्मा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। दैट मीन सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो सी का होगा। जो ही H पॉजिटिव आएगा खा जाएगा, बिकॉज इसमें भागने की ताकत नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, ये आपके पास घूम नहीं रहा है। लेकिन ये जो दोनों हैं ये घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो इसमें रेजोनेंस करने का एक्सटेंट पाई सिग्मा लोन पेयर 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे। भाई आपके पास एक बार ये आपकी कंजुगेशन कर रहा है, लेकिन यहां पे देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे। लेकिन जब यहां पे पहुंच जाएगा पाई सिग्मा लोन पेयर, यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बी में ज्यादा है, और आपके पास जो आपका ए है इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम। तो भाई आपके पास इसके बाद ए आएगा, बिकॉज इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है, और उसके बाद आपके पास अब बी आएगा। सो द ऑप्शन वुड बी सी ए बी। CAB, सी का ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद बी। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, CAB was the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल। कौन से मॉलिक्यूल्स आपके पास कायरल है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखते हो फिर से पहले, ये आपके पास हॉरिजेंटल प्लेन पे, ये वर्टिकल प्लेन पे, ये आपके पास सिंगल प्लेन पे नहीं होगा कि आप स्लाइस कट प्लेन डाल के आप इसको खत्म कर दो, नहीं। ये अगर आपके पास हॉरिजेंटल तो ये वर्टिकल। और याद कीजिए आपके पास जब आपके पास ये एमुलिन्स आते थे,
सॉरी क्यूमुलिन्स आते थे। तो भाई आपके पास आप देखते थे जब आपके पास इवन होता है तो याद रखिएगा एक बात, इवन जब आपके पास कंटिन्यूअसली पाई बॉन्ड्स जो होंगे वो इवन होंगे तो याद रखिएगा वो हमेशा आउट ऑफ प्लेन होते हैं लास्ट वाले, और जो आपके पास अगर ऑड आए तो वो हमेशा आपके पास इन प्लेन होते हैं। लेकिन यहां पे इवन है और आपको डायरेक्टली भी हॉरिजेंटल वर्टिकल नेक्स्ट जो होगा फिर से हॉरिजेंटल, सो भाई आपके पास यहां पे भी डिफरेंट दोनों साइड्स में। तो भाई अगर आप इनको काटने की कोशिश करोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सो भाई आपके पास यहां पे दैट मींस ये कायरल सेंटर है। उसके बाद यहां की तरफ बात से देखें तो भाई ये भी आपके पास कायरल सेंटर, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, यहां पे कायरल सेंटर, यहां पे एच होगा, हाँ ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। तो भाई यहां पे भी आपके पास ये बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स यहां पे और यहां पे लगे हैं तो ये मीजो कंपाउंड भी नहीं हो सकता, सो ये कायरल होगा ना। उसके बाद इसकी बात करें, यहां पे हमें लगता है कि यहां पे CH3 होगा, यहां पे CH3 होगा, लेकिन भाई साहब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि ये वेज पे है, ये डैश पे है। सो अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की भी कोशिश करोगे तो भाई वो आपके पास क्या होगा, CH3 जो है उसके सामने यहां पे हाइड्रोजन होगा वेज पे, और जो आपके पास यहां पे डैश पे हाइड्रोजन होगा उसके सामने CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन यहां पे अगर आप बात करोगे यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी बनाऊं ताकि ज्यादा आसान हो जाए, ये है ये कंपाउंड, सो ये कंपाउंड की अगर हम बात करें तो भाई ये कंपाउंड जो आपके पास है अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब डालता हूं तो भाई ये बिल्कुल आराम से कट जाएगा। सो ये असल में ये कंपाउंड है, अगर मैंने इसकी चोंच को खींचा ऐसे तो भाई ये बिल्कुल यही बन जाता है। लेकिन अगर इस पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे आराम से डल जाएगी, दैट मींस ये आपके पास कायरल सेंटर नहीं है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो भाई यहां पे आपके पास क्या इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है, नहीं है। वाई बाय आपके पास जब इसको आप ब्रेक करोगे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है ये सेम है, तो भाई आपके पास ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन यहां पे अगर आपने ब्रेक करने की कोशिश की तो भाई इस कार्बन पे देखिए H है, CH3 है, इस साइड में कार्बन डबल बॉन्ड O, इस साइड में कार्बन, दैट मींस ये ग्रुप और ये ग्रुप अब सेम नहीं है, बिकॉज यहां पे डिट्टो सेम था, इसीलिए हमने इसको नहीं माना, इसको मानना पड़ेगा। सो अब अगर आप देखोगे कि भाई आपके पास यहां पे जो है फर्स्ट जो है, सेकंड जो है, थर्ड जो है, उसके बाद आपके पास ये दोनों नहीं थे, उसके बाद फोर्थ, दैट मींस फर्स्ट जो है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपके पास फोर्थ। सिक्स्थ, तो भाई आपके पास ये वाला, बिकॉज इसमें आपके पास ये सेम प्लेन पे नहीं है, अगर आप इसको काटने की कोशिश करोगे नहीं कटेगा। मैंने स्टार्ट में भी आपको दिखाया था, एक अगर हॉरिजेंटल तो दूसरा वर्टिकल होता है, यहां पे आपने देखे, यहां पे भी देखा। उसके बाद इन दोनों में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री 3, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो भाई ये सिक्स्थ है, ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ एंड नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड sixth was the correct option. Next question. Next question is question number 65, that is, which of the following cyclopentane derivative is optically inactive? आपसे पूछा गया है कौन सा साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखते हैं। नाउ सबसे पहली, जब आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, नाउ अगर मैं इसको आपके पास ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की कोशिश करूंगा, तो भाई आपके पास अगर मैं इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूंगा, ये ऊपर की तरफ है OH, ये नीचे की तरफ, दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। नाउ यहां पे बात करें तो भाई यहां पे आपके पास अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो भाई बिल्कुल CH3 के सामने CH3 होगा, H के सामने H, दैट मींस ये आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो भाई आपके पास H के सामने OH, इसको ब्रेक करने की CH3 के सामने H, दैट मींस एक ही आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next question is question number 66. Taking into account of hybridization and resonance effect, rank the following bonds in the order of decreasing bond length. अब आपसे पूछा गया है इस कंपाउंड को देख के बताइए कि भाई ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, या ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, या किसकी कम, आपको ऑर्डर बताना है. लेकिन जब आप कंपाउंड को देखते हो तो आप देखिए इस साइड में भी इसका कंजुगेशन है, इस साइड में भी इसका कंजुगेशन है, तो इसका एक और कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है पाई सिग्मा लोन पेयर. तो ये बन जाएगा आपके पास यहां पे कार्बन. अब यहां पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज. फिर से देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर. सो एक और बन सकता है कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपके पास अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इस साइड में. दैट मींस इसमें आपके पास जब रेजोनेंस हाइब्रिड को देखा जाएगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से होगा. ये रहा कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन. सो भाई आपके पास ये पाई की डिलोकलाइजेशन हर बॉन्ड पे हो रही है, और यहां पे डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव. दैट मींस आपके पास चाहे कार्बन ये वाला हो, ये वाला हो, ये फर्स्ट बॉन्ड हो, सेकंड बॉन्ड हो, थर्ड बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड इक्वली, और यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है. सो यहां पे आपके पास लेंथ जो होनी चाहिए बॉन्ड्स की ये सेम होनी चाहिए. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर साइड में मौजूद है. सो भाई कहां पे 1 ग्रेटर देन, नहीं 1 ग्रेटर देन, सॉरी 2 greater than 3, नहीं 1 greater than 3, 2 is equal to 3 is equal to 1 would be the correct option. Next option. Next question 67. आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द साइट वेयर अटैक ऑफ H पॉजिटिव इज मोस्ट फेवरेबल. कहां पे अटैक ऑफ H पॉजिटिव सबसे ज्यादा फेवरेबल है. आपके पास साइट्स दी गई है, A साइट, B साइट, C साइट एंड D साइट. पहले चेक करते हैं कि H पॉजिटिव का अटैक कहां पे होगा. H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब यहां पे नाइट्रोजन की साइड पे लोन पेयर होगा, यहां पे कार्बन जो है, यहां पे ऑक्सीजन या इस बॉन्ड को ब्रेक करवानी, पाइप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पे, और यहां पे तो आपके पास ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर. अब देखते हैं कि भाई H पॉजिटिव का अटैक कहां पे होना चाहिए. अगर आप पहले ध्यान से देखते हो भाई ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है डिलोकलाइज्ड है. डिलोकलाइज्ड बोले तो आपके पास ये कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है, और इस लोन पेयर की वजह से आपके पास ये रिंग देखिए एरोमेटिक 2 2 4 2 6, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन वाला जो आपके पास कार्बन है. तो भाई प्लेनर है, रिंग है, आपके पास कंप्लीट कंजुगेशन है. तो भाई उसके बाद और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, 4n को ओबे कर रहा है. सो पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास H पॉजिटिव ने इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, पॉइंट नंबर 1 एरोमेटिसिटी खत्म. पॉइंट नंबर 2, ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये डिलोकलाइज्ड है. आपके पास अटैक करने आया, इधर को भाग जाएगा. सेम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है. लेकिन यहां पे जब आप देखते हो ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है दे आर लोकलाइज्ड, बिकॉज ऑक्सीजन ने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया है. ये लोन पेयर में से कोई भी लोन पेयर कंजुगेशन में टेक पार्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज जिस डायरेक्शन में आपके पास ऑलरेडी जो आपके पास जिस ऑर्बिटल में ये लोन पेयर्स होंगे, आपके पास ऑलरेडी जो है इसने एक पाई बॉन्ड बनाया है. दैट मींस जिस डायरेक्शन में आपके पास यहां पे डिलोकलाइजेशन होती, उस साइड से आपके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना हुआ है उस प्लेन पे. तो ये किसी आउट ऑफ प्लेन होंगे ये लोन पेयर, ये आपके पास लोकलाइज्ड होंगे, ये डिलोकलाइज्ड नहीं होंगे. एक तो ये डिलोकलाइज्ड नाइट्रोजन वाला लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, दूसरा एरोमेटिसिटी इनकी वजह से रिंग को. तो भाई H पॉजिटिव का अटैक जो होगा ये आपके ऑक्सीजन वाली लोन पेयर पे होगा. सो ए साइट पे अटैक होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द ए साइट. आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, दैट इज रैंक फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी. वीकेस्ट एसिड फर्स्ट.
तो भाई आपसे पूछा गया है कौन इनमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों आपके पास यहां पे देखिए OH OH OH, अब NO2 -M, अब आप देखिए -M इसका भी -M इसका भी, यहां पे +H CH3 का +H, क्लोरीन 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 -I, बिकॉज जब आपके पास हैलोजन का हैलोजन के साथ कंपैरिजन होगा तो भाई आपके पास +M, लेकिन कब किसी दूसरे के साथ तो यूजुअली आप -I लगाया कीजिए। सो भाई आपके पास अब देखते हैं, दैट मींस ये आपके पास H पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, तो भाई एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा बिकॉज कंजुगेटेड बेस स्टेबल हो जाएगी। सो मैं कहूंगा कि भाई आपके पास जो थर्ड होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। नाउ उसके बाद जो आपके पास सेकंड होगा ये भी विड्रॉ कर रहा है, आपके पास नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, और उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लोरीन, और उसके बाद आपके पास यहां पे बेचारा सबसे जो बेसिक कैरेक्टर में जिसका कहूंगा यानी कि वीक एसिड जो होगा वो आपके पास 2 होगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देके आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को और इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस और अनस्टेबल कर रहा है। तो भाई जितनी कंजुगेटेड बेस स्टेबल होगी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, उतना आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ऑप्शन जो आएगा जो आपका थर्ड होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 3 1 और 2, दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो भाई 2 का सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट का होगा, उससे ज्यादा 3 का। सो कौन सा ऑप्शन 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। जो 2 होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर कम, उसके बाद फर्स्ट का ज्यादा, उससे ज्यादा थर्ड का होगा। Next, question number 69, that is decreasing order of acidic strength is। आपसे पूछा गया है फिर से आपका, अब वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर था, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, दैट मींस जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसको पहले लिखना है। ये देखिए फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, मगर ये देखिए ये फिनॉल है, OH डायरेक्टली अटैच्ड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अल्कोहल है बिकॉज CH2 के साथ OH है, ये NH3 है। अब मुझे आप बताइए अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली भी याद है तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो मैं कहूंगा पहले तो C आएगा, उसके बाद फिनॉल होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, उसके बाद A आएगा, उसके बाद आपके पास अब ये अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है ये अल्कोहल है, क्योंकि ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा। सो H यहां से अगर OH डायरेक्टली तब फिनॉल, तो भाई यहां पे NH3 और यहां पे आपके पास OH होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? भाई अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा NH3 पॉजिटिव से, तो भाई आपके पास यहां पे B आएगा, और B के बाद आपके पास यहां पे आएगा D। तो ऑप्शन जो बनेगा CABD, CABD, BACD नहीं, CABD, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। CADB नहीं, ये तो ये हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स। आपके पास कंपाउंड दिया गया है, इसमें से आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखिए कौन कौन सा मार्क किया गया है। ये C वाला हाइड्रोजन, ये आपके पास OH वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहां पे पहला कार्बन है, sp2 के साथ sp3 कार्बन, और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे H पॉजिटिव जब निकलेगा तो भाई यहां पे नेगेटिव चार्ज, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगी, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो भाई आपके पास यहां पे देखें ये कीटोन का है, कीटोन का sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन, तो भाई यहां पे आपके पास H जो होगा ये हाइपर कंजुगेशन की मदद से बाहर निकल रहा है। नाउ यहां पे आपके पास जो होगा ये OH, हमें पता है अल्कोहल इज अ वीक एसिड, उसके बाद SH। भाई आपके पास ऑप्शन जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 was the correct option. Next question. Question number 71 was which one of the following dienes would you expect to be most stable? इनमें से कौन सी डाइईन सबसे ज्यादा स्टेबल? पहले
देखते हैं, रेजोनेंस को चेक करते हैं। पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई है। अब रेजोनेंस, ये तो पहले ही रेस से बाहर। अब आप ध्यान से देखिए हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे अगर मैं कहूंगा sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, अब देखिए sp3 sp3 sp3, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 1 3 3 और 1 हो गए 4, 4 और 2 हो गए आपके पास 6। तो मैं कहूंगा इसमें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। एक तो रेजोनेंस है, दूसरा 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। यहां पे बात करें, ये रहे sp2 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 sp2, सो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, हो गए 3 और 3 हो गए 6, 7 8 9 10, इसमें तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसकी बात करते हैं। सो यहां पे ये रहा sp3 पहला हाइड्रोजन 1, sp3, यहां पे हो गए आपके पास 3, यहां पे 2, 3 और 2 हो गए 5 और हो गए 6, तो यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको पास। रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, उसके बाद 10 अल्फा हाइड्रोजन 6 6, तो भाई ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 72 जो क्वेश्चन था, अमॉन्ग द गिवन सेट्स विच रिप्रेजेंट्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपके पास ये जो दो दो सेट्स दिए गए हैं, ये आपके पास कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो कर रहे हैं। देखिए, रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन होती है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की। एटम्स एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, दैट मींस एटम्स की डिलोकलाइजेशन नहीं होती है, एटम्स अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ सकते। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, यहां पे आप देखिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड, यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। दैट मींस ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं हो सकते। यहां पे आपके पास एटम्स इधर उधर भागे हैं तो कभी भी नहीं। यहां पे चेक करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बिल्कुल। दैट मीन्स यहां पे आपके पास जो एलिमेंट्स है वो अपनी जगह पे है। अब चेक कर सकते हैं, तो भाई अगर आपके पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल। देखिए हाइड्रोजन, अब जब ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, आपस में पाई बॉन्ड बनाया, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ इसको देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नहीं भाई साहब, एटम्स बिल्कुल सेम ऑर्डर में नहीं है। यहां पे देखते हैं नाइट्रोजन के साथ कार्बन, यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन, यहां पे भी एटम्स एक दूसरे के साथ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। तो भाई ऑर्डर चेंज हुआ है। सो ओनली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो कर रहे थे, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, what is the decreasing order of stability, most stable, least stable of the following carbocations। भाई डायरेक्टली हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन गिनने थे, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर देखिए 2, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर देखते हैं तो 6 है। आप देखिए 3 और 3 6, यहां पे 3 3 3 हो गए 9, यहां पे आप देखें तो भाई यहां पे सिर्फ 2 है, यहां पे देखें तो यहां पे आपके पास 4 है। अब देखते हैं ऑर्डर, सबसे ज्यादा आपके पास 3 में, तो 3 जो होगा तो भाई 3 जो होगा ये आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 के बाद आपके पास 6 वाला, तो उसका ऑप्शन तो 2 है। उसके बाद इसमें 5 ऑप्शन में जो है वो आपके पास 4 है। अब
ऑप्शन नंबर 1 और 4 में आप देखिए दोनों बराबर है। अब मसला ये, इनमें से ज्यादा कौन कम कौन। ये देखिए आपके पास जब हाइपर कंजुगेशन आपका डिसाइड नहीं करेगी तो हम इंडक्टिव पे जाएंगे। यहां पे आपके पास देखिए 0 डिग्री कार्बन जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास, या आपके पास ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन जो है लेस बल्कियर जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये देखिए ये इतना बड़ा ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो देने की टेंडेंसी होगी इंडक्टिव के हिसाब से ज्यादा, यहां पे कम। सो भाई आपके पास इसके बाद 4 आना चाहिए और उसके बाद आपके पास 1 आएगा। ऑप्शंस को मैच करवाते हैं। सो भाई 3 2 5 4 1 3 2 1 4 3 2 5 4 1 ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। दिस इज एन ब्यूटेन। आप बताइए ये आपके पास है एन ब्यूटेन और ये रहा आपके पास आइसोब्यूटेन। अब बताइए एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में आपके पास कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो भाई यहां पे कार्बन चेन 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3, तो भाई साहब ये चेन आइसोमेरिज्म है। तो भाई ये रहा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अब कोई कहेगा सर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, नहीं भाई साहब, अगर आपके पास आप देखोगे आपने ये काटा है इधर से इधर ले गए हो तो तब आपके पास ये, और मान के चलते हैं तो भाई चलो आपके पास अगर आपको याद होगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, तब भी ये आपके पास चेन आइसोमेरिज्म ही है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज, आपसे पूछा गया है ए और बी के दरमियान रिलेशन क्या है। इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए पहले यहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में ईथर है। अब देखते हैं ईथर के एक साइड में जो कार्बन चेन है वो प्रोपाइल है, यहां पे इथाइल है, दूसरे साइड में मिथाइल और यहां पे भी आपके पास इथाइल है। दैट मींस आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बाद अगर आपके पास इधर साइड में दो साइड में कार्बन चेन है और अगर आपके पास इस साइड वाली चेन और इसी साइड में जो दूसरे कंपाउंड में चेन है वो सेम नहीं है और ये दोनों साइड्स हो रहा है, दे आर कॉल्ड मेटामर्स, उनको मेटामर्स कहा जाता है। मतलब देखिए फंक्शनल ग्रुप आपके पास सेम। अब यहां पे देखिए कार्बन चेन जो है वो मिथाइल, ए साइड ये बी साइड, ये ए साइड ये बी साइड। अब देखिए ए साइड में आपके पास मिथाइल है लेकिन यहां पे ए साइड में आपके पास इथाइल है, यहां पे बी साइड में आप देखिए प्रोपाइल है, यहां पे बी साइड में भी इथाइल है। सो ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को आपने नाम दिया था मेटामर्स। कहीं पे है तो भाई ऑप्शन नंबर 4 इज द मेटामर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज ये कंपाउंड द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय एरो विल बी इजीली रिमूव्ड एज, कैसे निकलेगा? H पॉजिटिव, H नेगेटिव, H फ्री रेडिकल, H ट्वाइस नेगेटिव। सो ऑब्वियस सी बात है, पहले चेक करेंगे यहां पे आपके पास रिंग है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि भाई कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई, यहां पे जब नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी तो कंप्लीट कंजुगेशन भी मिलेगा। अब मुझे बताइए अगर H पॉजिटिव निकालते हैं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगी, 2 2 4 2 6, रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। जब 6 पाई आएंगे तो रिंग एरोमेटिक, लेकिन अगर आपने इसको H नेगेटिव तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, 2 और 2 एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। सो ऑब्वियस सी बात है ये H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकलेगा। तो भाई आपके पास ऑब्वियस जब ये H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकलेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज बोले तो लोन पेयर 2 2 4 2 6, तो दैट मींस ये एरोमेटिक ऑब्वियसली स्टेबल होना चाहेगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, that is rank the following compounds in order of decreasing acidic strength, most acidic to least acidic। किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम? भाई यहां पे OH 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 ये तो अल्कोहल है, ये फिनॉल है। ऑब्वियसली अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कम, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। नाउ यहां पे देखते हैं भाई
ये ऑर्थो मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे आपके पास मीजोमेरिक नहीं लगता, इंडेक्टिव लगता है तो -i लगता है, यहां पे तो कुछ भी नहीं, यहां पे आपके पास -m, यहां पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। अब मुझे आप बताइए ऑर्डर क्या होगा भाई? मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेगा, नेगेटिव चार्ज जो H पॉजिटिव के कंजुगेटेड बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, सो ऑब्वियस सी बात है भाई आपके पास 3 जो होगा ये आपके पास इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, उसके बाद -i इससे कम करेगा और तो हो गया उसके बाद 1, उसके बाद अब आपके पास नॉर्मल, क्योंकि ये फिनॉल है तो भाई आपके पास अब आएगा कौन? इसका ऑप्शन क्या है? 4 के बाद अब आपके पास यहां पे 2, सो भाई आपके पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज 3142, 3142, 3142, 3124, 3142, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई इसको हमने लास्ट पे कोई सोच रहा होगा इसको और इसको, इसके साथ भी कुछ नहीं था, इसके साथ ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, एंड फिनॉल्स का एसिडिक कैरेक्टर ऑलरेडी ज्यादा होता है अल्कोहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड इज। इंक्रीजिंग ऑर्डर भाई आपसे फिर से पूछा गया है एसिडिक कैरेक्टर, तो भाई यहां पे फिनॉल 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 फिनॉल, अब की बार चारों के चार जो है वो फिनॉल है, लेकिन यहां पे CH3 लगा है और पैरा पोजीशन पे है तो +H लगेगा, यहां पे CN लगा हुआ है तो भाई आपके पास -M लगेगा। नाउ यहां की बात करें OCH3 लगा है, OCH3 तो भाई आपके पास +M लगेगा। नाउ इसके बाद की बात करें तो यहां पे आपके पास नॉर्मल। अब देखते हैं कि भाई आपके पास, लेकिन हमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है तो भाई आपके पास सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो सेकंड का होगा, तो भाई सेकंड को रख दिया। उसके बाद आपके पास जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा वो ये आपके पास नॉर्मल वाला, तो 4 आएगा। उसके बाद आपके पास +H और +M में +H का इफेक्ट जो होता है वो कम होता है, जबकि +M का इफेक्ट जो ज्यादा होता है, तो भाई आपके पास यहां पे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद अब आपके पास यहां पे थर्ड आएगा। बात को समझते हैं, देखिए जब यहां पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो भाई ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कंजुगेटेड बेस को स्टेबल करेगा। यहां पे तो स्टेबल करने वाला कोई है जितनी है, लेकिन ये दे के उसको अनस्टेबल करेंगे, ये कम इलेक्ट्रॉन देगा +H लगा के, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए हमने ऑर्डर ये बनाया। सो भाई देखते हैं 3142 3142 3142, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही was the correct option. Next, that is question number 79. आपसे पूछा गया है some pairs of ions are given below, in which pair first ion is more stable than second. आपसे पूछा गया है कि भाई आपके पास pairs दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है in which pair first ion जो पहला आयन है that is more stable than second ion. नाउ पहले को देखते हैं, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 3 और 3 हो गया आपके पास 6, लेकिन यहां पे देखिए आपके पास कार्बोकैटाइन के पड़ोस में लोन पेयर बैक बॉन्डिंग p पाई होगा, और याद रखिए सबसे ज्यादा पहली बार आपके पास इस कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। पहले आप याद रखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन दुनिया का जब उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला, क्योंकि जब पड़ोसी लोन पेयर वाला होता है तो भाई आपके पास उसका ऑक्टेट बैक बॉन्डिंग से उसको इलेक्ट्रॉन देके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। यहां पे तो बी जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ना उसके बाद देखते हैं यहां पे CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 3 और 2, 3 और 2 हो गए अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 5। यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और उसके बाद कोई कंजुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा। यहां पे आपके पास लास्ट पे कार्बोकैटाइन है 2, अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 2 है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 में आप देखिए कि भाई पहला वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, दूसरे वाले की
स्टेबिलिटी कम। सर कैसे? अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 5 लेकिन यहां पे अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 2। सर यहां पे पाई बॉन्ड लेकिन ये कंजुगेशन में टेक पार्ट नहीं कर सकता, पाई सिग्मा सिग्मा है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। आगे चलते हैं तीसरे की। यहां पे देखते हैं भाई, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकैटाइन के साथ ये वाला कार्बन डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन 1 है भाई। यहां पे देखते हैं पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑब्वियसली बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पे देखते हैं कार्बोकैटाइन 3 2, ये 3 होना चाहिए, 3 3 6 और 1 कितने हो गए? 7। नाउ अब आपके पास यहां पे फिर से कार्बोकैटाइन के पड़ोस में लोन पेयर वाला, सो पहला, तीसरा और चौथा जो है इनमें बी भी आपके पास जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन एक ही ऑप्शन जिसमें एक जो है ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो फर्स्ट आयन की स्टेबिलिटी सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोन बिलो इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर? भाई कौन आइसोमर नहीं है एक दूसरे का? भाई आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास केमिकल फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? सेम। पहले वही देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इसमें कार्बन 8 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और रिंग 1 हो गई 2। 8 कार्बन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे जो है वो 2 है। यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 रिंग्स है 2, सो 8 कार्बन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। यहां पे बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गए 8, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और 1 हो गए 2, सो भाई 8 कार्बन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 2 है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 2 और 3, दैट मींस इसमें 2 हाइड्रोजन्स कम होंगे, दैट मींस यही आइसोमर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन? कौन सा सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन में? ध्यान से देखिए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन की भी sp2, सो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, सो इसी का हाइड्रोजन, सो ये भी आपके पास sp3, इसी का हाइड्रोजन, सो इसका हाइड्रोजन एक तो ये वाला आ गया, इसका हाइड्रोजन ये आ गया, सो मैं कहूंगा फर्स्ट और फिफ्थ, ये जो सेकंड है ये आपके पास खुद सिग्मा वाला ये है, ये आपके पास इसी पाई बॉन्ड का नहीं, ये आपके पास H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर निकलता है, ये H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर निकलता है। सो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है यही आपके पास हाइपर कंजुगेशन में टेक पार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सो ऑप्शन नंबर सेकंड वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ए बी एंड सी। आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि भाई आपके पास अगर ये रोटेट करेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो भाई किसमें पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास जल्दी टूट जाएगा। सो अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, अब देखिए ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया फिर से यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। नाउ इसकी बात करें, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, मान लेते हैं कि यहां पे पॉजिटिव तभी ये 2 आएंगे, तो यहां पे नेगेटिव, तो ये तो एंटी एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक लेकिन ये तो एंटी एरोमेटिक। अगर हमें उल्टा करें, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, अब ये एरोमेटिक लेकिन ये एंटी एरोमेटिक, तो किसी भी सूरत में यहां पे एक को एंटी एरोमेटिक बनना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें रोटेशन जो होगी, इसमें ये आपके पास बॉन्ड को ब्रेक करना प्रेफर नहीं करेगा, रोटेट करना प्रेफर नहीं करेगा। सो भाई मैं कहूंगा इसकी बॉन्ड रोटेशन जो होगी वो सबसे कम होगी। उसके बाद अगर हम इन दोनों की बात करें, क्योंकि यहां पे दोनों एरोमेटिक बन रही है, यहां पे 3 मेंबर रिंग बन रही है, यहां पे 5 मेंबर और 7 मेंबर जो कि 6 मेंबर के बिल्कुल करीब है, स्टेबिलिटी ज्यादा। दूसरी बात, यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम, यहां पे आपके पास बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आती है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज आती है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा। सो अगर आप ध्यान से देखते हो, जल्दी बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा? कंपेयर
तो भाई ज्यादा बॉन्ड आपके पास अगर ब्रेक करेगा तो वो आपके पास बी होगा, बी के पास ए होगा, क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो सी बेचारा सबसे लास्ट पे आएगा। ऑप्शंस चेक करते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी। तो भाई ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज बी ए सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3-ethyl 2-methyl पेंटेन। पहले चेक करते हैं, ये रहा आपके पास पेंट 1 2 3 4 5। अब आपके पास 3-ethyl, ये रहा आपके पास 3-ethyl और उसके बाद 1-methyl। तो पहले केमिकल फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं, 1, ये रहा 2, ये रहे 3, ये रहे 4, ये रहे 5 6 7 8। पहले केमिकल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, सो भाई मैं कहूंगा 8 है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये तो आइसोमर हो सकता है। अब इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स यहां पे कार्बन का नंबर कम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, लेकिन कार्बन का नंबर कम है, इसमें 8 है। दैट मीन्स केमिकल फॉर्मूला दोनों की सेम नहीं है। जो बेसिक चीज है आपके पास जो आइसोमर होने के लिए चाहिए, दैट इज केमिकल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरे को भी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। सो भाई आपके पास यहां पे ये भी थर्ड जो है, ये भी आपके पास इसका आइसोमर बन सकता है। ऑल आर आइसोमर्स नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर 2 वुड नेवर एवर बी आइसोमर ऑफ व्हाट, 3-ethyl 2-methyl पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। pKa देखिए, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। नाउ क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिए, एक आपके पास सल्फोनिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्कोहल है। हमें पता है H पॉजिटिव निकलने के बाद यहां पे नेगेटिव चार्ज, जितनी कंजुगेटेड बेस स्टेबल उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो यहां पे आपके पास पाई सिग्मा लोन पेयर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रही है और 2 बार रेजोनेंस हो रही है। यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस 1 बार होगी बस, इसीलिए सल्फोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। उसके बाद आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल तो बेचारा गया गुजरा होता है, क्योंकि यहां पे कोई इसको रेजोनेंस नहीं मिल रही है भाई। इवन अगर आप देखोगे प्लस आई के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। नाउ तो मैं कहूंगा एसिडिक कैरेक्टर जो होगा दैट वुड बी ए का ज्यादा होगा, उसके बाद बी का ज्यादा होगा और उसके बाद सी। लेकिन आपको एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताना है, आपको बताना है, क्या बताना है, pKa वैल्यू। सो pKa वैल्यू तो इनवर्स होता है, सो मैं कहूंगा C जो है इसका pKa वैल्यू ज्यादा होगा, उसके बाद B का होगा और उसके बाद A का होगा। तो भाई आपके पास ऑप्शन जो बनेगा A जो है, अच्छा यहां पे A भी नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है X Y और Z। तो भाई A को रिप्लेस कर दिया गया है X से, इसको Y से और उसको Z से। तो भाई बस सिंपली आपने उलट कर देना है। Z जो है, Z जो आपके पास है इसका pKa वैल्यू ज्यादा, बिकॉज इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। सो कहां पे है भाई, XYZ, XYZ। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा X, Y और Z। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। आपसे पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कुड एग्जिस्ट
फ्रॉम द कंपाउंड बिलो। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पूछा गया है। पहले चेक करते हैं कि ये कायरल सेंटर, हां सर, ये कायरल सेंटर, हां सर, ये कायरल सेंटर, हां सर, ये कायरल सेंटर। अब मुझे बताइए आपके पास क्या ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है या फिर आपके पास जो आपके पास है ये एसिमेट्रिकल है। आप देखिए भाई यहां पे आपके पास सिमेट्रिकल एंड्स है इसमें, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड जो है ये सेम है, तो दैट मींस ये आपके पास एसिमेट्रिकल। भाई अब आपके पास एसिमेट्रिकल में आपके पास सिमेट्रिकल, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये वाला एंड सेम नजर आ गया। या ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर आप देना चाहते हो IUPAC नाम इस साइड से नंबरिंग करने के बाद और इस साइड से नंबरिंग करने के बाद अगर IUPAC नेम सेम आता है तो भाई ये कंपाउंड सिमेट्रिकल एंड से होगा, अगर नहीं आता है तो ये कंपाउंड आपके पास एसिमेट्रिकल एंड्स होगा। तो ये सिमेट्रिकल में आपके पास फॉर्मूला 2 होती थी, 2 raised power n-1 प्लस 2 raised power n डिवाइडेड बाई 2 - 1। ये तब जब आपके पास कायरल सेंटर्स इवन हुआ करते थे और आपके पास 2 raised power n-1 प्लस 2 raised power n डिवाइडेड बाई 2 - 1। ये तब जब आपके पास जो कायरल सेंटर्स है ये आपके पास माइनस ये तब जब आपके पास जो कायरल सेंटर्स है ये ऑड हुआ करते थे। इसको हमें छोड़ना है, इस वक्त हमें आपके पास ये वाला चेक करना है, टोटल नंबर देखना है, बिकॉज यहां पे अब आपके पास कायरल सेंटर्स देखिए n का वैल्यू 1 2 3 4, तो भाई मैं कहूंगा n का वैल्यू यहां पे 4 है, तो मैं कहूंगा 2 raised power 4 - 1 प्लस 2 raised power 4 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अब बताइए ये हो गया 2 raised power 3 प्लस 2 raised power 2 1s are 2 2s are 2 - 1 दैट इज 1, 2 raised power 1। नाउ अब इसको करें तो ये बन गया आपके पास 2 raised power 1 is 2, 2 raised power 3 is 8, 8 plus 2 is 10, तो भाई आपके पास ऑप्शन बनेगा 10। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। सो भाई ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके पास, अगर आप और इसमें डिटेल जाना चाहते हो, देखो ये आपके पास होंगे ऑप्टिकली एक्टिव और ये होंगे आपके पास मीजो। जब इवन नंबर है तो भाई 2 raised power n-1 आपके पास देता है ऑप्टिकली एक्टिव और 2 raised power n डिवाइडेड बाई 2 माइनस देता है, ये देता है आपके पास मीजो। सो जब टोटल निकालना हो इनका प्लस करना होता है, लेकिन यहां पे जब आपके पास ऑड होगा तो ये आपके पास देगा टोटल 2 raised power n-1 और ये देगा आपके पास क्या, ये देगा आपके पास मीजो। तो भाई अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ता है हमें इस चीज की, बिकॉज में था इवन यहां पे 1 2 3 4, तो भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है दैट इज 3, उसका वैल्यू 10 है, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 86। आपसे पूछा गया है एक कंपाउंड दिया गया है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ए एंड बी इज, ये ए बॉन्ड लेंथ और बी बॉन्ड लेंथ में देखिए यहां पे लोन पेयर होगा पाई सिग्मा लोन पेयर, तो भाई यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, दैट मींस बिकॉज लोन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, पाई बॉन्ड इधर को आएगा, तो भाई यहां पे आपके पास असल में जो हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये असल में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहां पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस बी जो है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। तो भाई आपके पास ऑप्शन जो है, बिकॉज चूंकि ए बॉन्ड लेंथ में पार्शियल डबल बॉन्ड, चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यहां पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। सो भाई बी की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ए की बॉन्ड लेंथ कम, बिकॉज में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो भाई आपके पास ए इज इक्वल टू बी, नहीं भाई साहब बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू ए, बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू ए इज करेक्ट, बी की कम एज कंपेयर टू ए नहीं, इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। हमने सेकंड ऑप्शन बी की बॉन्ड लेंथ जो है ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप्स इज। आप देखिए यहां पे भी OH ग्रुप दिया गया है, यहां पे भी OH ग्रुप, यहां पे भी OH ग्रुप, यहां पे भी OH ग्रुप। आपसे पूछा गया है किस में H पॉजिटिव डोनेट करने की ताकत ज्यादा, किस OH ग्रुप में H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक कैरेक्टर
H पॉजिटिव डोनेट करने की ताकत ज्यादा। अगर आप ध्यान से देखते हो, पहले इसको यहां पे रब करते हैं, देखते हैं भाई, अगर ध्यान से देखते हो आपके पास अगर ये H पॉजिटिव बाहर निकला, यहां पे नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअसली आपके पास यहां पे जो कंजुगेशन होगा उससे भाई रेजोनेंस से, क्योंकि ये फिनॉल है डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, तो भाई आपके पास डायरेक्टली रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन जब आप यहां से H को बाहर निकालोगे नेगेटिव चार्ज, यहां से आपके पास ये कंटिन्यूअसली स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, रेजोनेंस तो है ही नहीं। हां अलबत्ता बेंजीन रिंग का यहां पे -I लगेगा। नाउ यहां पे देखें, यहां से H पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगा पाई, या यहां पे भी पाई सिग्मा सिग्मा, कोई रेजोनेंस नहीं। यहां से बेंजीन का -I लगेगा, लेकिन यहां से इस कार्बन ग्रुप का जो है वो +I भी लगेगा। और यहां पे देखिए दोनों साइड में इस बेचारे पे +I और +I लग रहा है। तो भाई आपके पास अगर आप देखते हो W रेजोनेंस स्टेबलाइजर जो है आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, कंजुगेटेड बेस जो है, दैट मींस W का आपके पास एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। उसके बाद यहां पे ये जो आपके पास X है नेगेटिव चार्ज, सिर्फ बेंजीन इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही है, कोई उसको और दे नहीं रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है, -I कम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद ये आएगा। यहां पे देखिए एक साइड में तो आपके पास बेंजीन जो है इसका फिनाइल ग्रुप जो है इसका -I लग रहा है, लेकिन एक साइड में ये दे भी रहा है, यहां पे दोनों साइड में ये दे रहा है। सो ये वाला को कुछ इफेक्ट आपके पास कम कर देगा नेगेटिव चार्ज का, लेकिन ये फिर बढ़ा देगा, यहां पे दोनों साइड में बढ़ा देगा। इसीलिए यहां पे चूंकि सिर्फ -I था, प्लस यहां पे -I भी और +I भी दूसरे साइड में, तो भाई इसीलिए आपके पास इसके बाद Y आएगा और Y के बाद Z आएगा। दिस वाज योर ऑप्शन। तो भाई आपके पास WXYZ, WXYZ कहां पे है? ऑप्शन नंबर 1 WXYZ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, that is rank the hydrogen atoms HA, HB, HC present in the following molecules in decreasing order of their acidic strength। भाई आपसे पूछा गया है कि भाई आपके जो ये हाइड्रोजन HA दिया गया है या फिर HB दिया गया है, HC दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई एसिडिक कैरेक्टर, फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ किस H पॉजिटिव में ज्यादा निकलने की ताकत है, किस में कम। अगर मैं इसको और आसान बना दूं, मैं इसको ऐसे लिखूं, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास है कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास CH3। नाउ इस कार्बन के साथ यहां पे जो कार्बन है उसके साथ एक तो H लगा है, एक H, ये रहा दूसरा H, और ये रहा आपके पास CH2, उसके साथ भी यहां पे आपके पास H है। ये HA है, ये HB है और ये HC है। देखिए ध्यान से देखते हैं। अब अगर हम देखें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। नाउ sp2 के साथ sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, और जब कभी भी sp2 के साथ sp3 कार्बन होता है तो भाई साहब वहां पे अप्लाई होता है हाइपर कंजुगेशन। आप H को बाहर निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो भाई ये इस H को भी बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये मेंशन नहीं है। यहां पे भी sp2 कार्बन के साथ ये sp3 कार्बन, सो ये इस H को भी H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकाल सकता है और इस H को भी H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकाल सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पे दोनों साइड्स में आपके पास sp2 कार्बन के साथ sp3, sp2 के साथ sp3, सो यहां से H पॉजिटिव निकलने के चांसेस ज्यादा, लेकिन यहां से H पॉजिटिव के निकलने के चांसेस कम। आप याद कीजिए जब आप टॉटोमेरिज्म पढ़ते भी थे, आप यहीं से H निकालते थे इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। रीजन, दो साइड से थप्पड़ पड़ रहा है H पॉजिटिव को बाहर निकलने के लिए। यहां पे एक साइड से, यहां पे तो मेंशन ही नहीं किया गया है, लेकिन ये जो HA है इसको तो कोई भी को नहीं कह रहा है, ये sp3 के साथ sp3 है। हाइपर कंजुगेशन के लिए sp2 के साथ, हां मान लिया कि H पॉजिटिव निकाला, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो भाई पाई सिग्मा यहां पे आपके पास कोई रेजोनेंस के लिए इसको स्टेबल नहीं करेगा। दूसरी चूंकि जब यहां पे आपके पास H पॉजिटिव निकलेगा तो यहां पे आपके पास
नेगेटिव चार्ज आएगी, ये भी स्टेबलाइज करेगा, ये भी स्टेबलाइज, बिकॉज हाइपर कंजुगेशन भी दोनों लगा रहे हैं, और यहां पे आपके पास सिर्फ ये स्टेबलाइज करेगा पाई सिग्मा लोन पेयर की वजह से, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन एक ही साइड से हो रही है, इस पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स HC जो है इस बेचारे को दोनों साइड में लाते पड़ रही है H पॉजिटिव को बाहर निकालने के लिए, और यहां पे उसके बाद HB आएगा और उसके बाद आएगा बेचारा HA, बिकॉज इसको ना ही यहां पे हाइपर कंजुगेशन है, ना ही H पॉजिटिव निकलने के बाद वहां पे कोई स्टेबिलिटी आएगी। सो ये देखिए sp2 के साथ sp3, sp2 के साथ sp3, दो तरफ से लातें पड़ रही है। HC तो बेचारा जल्दी निकलेगा, यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज ये भी स्टेबल करने के लिए बैठा है, ये भी स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस के थ्रू पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। नाउ यहां पे देखें आपके पास sp2 के साथ sp3 तो है भाई, यहां पे H पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन एक ही इसको स्टेबल करने के लिए होगा, और यहां पे इस HA को तो कोई स्टेबल नहीं करेगा। सो इसीलिए HC, तो यहां पे H नहीं लिखा है, दैट मीन्स CBA A B B C, CBA option number 4 was the correct option. It's question number 89. The following pair of compound is best described. बेस्ट डिस्क्राइब्ड, कैसे आप इनको बेस्ट डिस्क्राइब करोगे? दो कंपाउंड्स दिए गए हैं आपके पास, अगर आप ध्यान से, तो पहला आइडेंटिकल, क्या ये एक जैसे है? नहीं है एक जैसे। आप देखिए यहां पे मिथाइल जो है कार्बन नंबर 1, 2 और 3 पे है, यहां पे मिथाइल देखिए 1, 2, 3, 4 पे है, ये सेम नहीं है। डायस्टीरियोमर्स, देखिए डायस्टीरियोमर होने के लिए बाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनमें आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जगह है, आपके पास सिर्फ उनकी जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट है उसमें चेंज आता है। ऐसा नहीं होता है कि ये इधर से इधर भाग जाएगा। यहां पे दैट मीन्स ये डायस्टीरियोमर भी नहीं हो सकता, इनांशोमर भी आपके पास नहीं हो सकता, फिर नन ऑफ द एबो वाज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, that's question number 90. Question number 90 is, which of the following is not a resonance structure of the others? कौन इनमें resonance structure एक दूसरे का नहीं है? पहले वाले को देखते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, अगर इसमें रेजोनेंस हुई तो ये यहां पे आ जाएगा। तो भाई आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से, इस वाले को फिलहाल यहीं पे रखते हैं, तो भाई यहां पे कुछ ऐसे हो सकता है। ऑक्सीजन जो है अब डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा अब ये भी टेक पार्ट करे तो भाई ये कुछ ऐसे बन सकता है कि यहां पे ऐसा और अब यहां पे डबल बॉन्ड O, फिर से 1 का जाएगा 3 पे, 3 का आएगा 1 पे, सो ये कुछ ऐसे हो सकता है। अब देखते हैं कौन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर है कहीं पे, हाँ ये देखिए ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O पाई और यहाँ पे ये बिल्कुल, दैट मीन्स ये इसका स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे नेगेटिव, बिल्कुल ये पहला वाला, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है इट्स नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ वुड बी इट पॉसिबल? बाई पाई सिग्मा पाई, ये अपनी जगह पे, ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे ऐसी ही चली गई, पता नहीं कैसे चली गई, या यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं जा सकती। That is option number 4 was the correct option. 90. अब question number, okay, thank you. That was the interaction of your organic chemistry paper. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए stay blessed and stay happy.